समय में घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं प्रेमी सलाम देता हूं। इस समय आप लोग जहां कहीं पर भी है, आए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे आसमानी पाक पवित्र जीवते परमेश्वर खुदा, अब्बा पिता बुलाने का एक अवसर आपने हमें दिया, एक पदवी आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु, जितने भी लोग आज आपके वचन को सुनने के लिए आगे आए हैं, खुदावंत आप हर एक व्यक्ति से बात कीजिए और होने दीजिए आपके वचन की गहराई आज लोगों तक पहुंचे और इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए। प्रभु, आप अपने वचन को भेजकर चंगा कीजिए। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा जो कार्य करना चाहते हैं वो कीजिए, हम मांगते हैं। बुद्धि और ज्ञान से हमें भरिए और आप चाहते हैं वो बातें आज हमारे बीच में होने दीजिए। आगे का पूरा समय प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आदर मान महिमा प्रभु तुझे मिले, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। मुझे बहुत खुशी है और एक बार परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सामने आऊं और परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊं। ये समय हम लोग जैसे काफी समय से हम लोग यीशु मसीह ने 3.5 साल जो पृथ्वी पर था और उस पृथ्वी पर रहते समय जो आश्चर्य कार्य, जो चमत्कार यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय किया, उन मिरेकल्स के ऊपर एक स्टडी हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था अराउंड 36 से 37 मिरेकल यीशु मसीह के 3.5 वर्ष के समय में हुआ करके हम बाइबल में देख सकते हैं। एक एक मिरेकल को पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कुछ शास्त्र भागों को हम देख चुके हैं। आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने रखूंगा वो भी एक फिजिकल हीलिंग, जीसस मिरेकल ऑन फिजिकल बॉडी, या फिर शारीरिक शरीर के ऊपर शारीरिक
रूप से जो बीमार थे उनको किस रीति से यीशु ने हील किया, उन बातों को देखने वाले हैं। आज का टाइटल आप लिख के रख सकते हैं, नोबल मैन्स हीलिंग, या फिर राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। आमेन। हिंदी में हम देख सकते हैं, राज कर्मचारी के पुत्रों को चंगा करना। हम उसके लिए जो ओपनिंग स्क्रिप्चर है वो है जॉन 4 चैप्टर फ्रॉम वर्स 46 ऑनवर्ड्स। हम पढ़ेंगे इस समय। तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी का दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया के गलील में आ गया है, उसके पास गया और उनसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास आके उससे मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा, तो उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्यकर्म था जो यीशु ने यहूदिया के गलील में आकर दिखाया। आमीन। आमेन, हालेलुया। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं हम देख सकते हैं काना में यीशु मसीह करने वाला दूसरा चमत्कार के बारे में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह ने काना में अपना पहला चमत्कार किया करके यूहन्ना का 2 अध्याय में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने काना में एक विवाह में पानी को दाखरस बनाया, एंड दैट वाज द फर्स्ट साइन, वो पहला चिन्ह था जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर दिखाया, हम बोलते हैं। और उसी रीति से हम देखते हैं एक ही जगह पर, एक ही काना में यीशु मसीह फिर से मिरेकल कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन में जो कार्य करता है, उन कार्यों को यीशु मसीह आपके जीवन में एक बार अलग तरीके से और दूसरे बार किसी और तरीके से भी आपके लाइफ में कर सकता है। यीशु मसीह ने काना में जो मिरेकल किया था, चमत्कार किया था, वो एक मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग था, या फिर वो एक भौतिक चीज में बदलाव लाते हुए यीशु ने कार्य किया, हम देख सकते हैं। पानी को दाखरस बनाया। लेकिन वही गांव में, वही काना की नगर में यीशु मसीह फिर से एक चमत्कार कर रहे हैं जो कि भौतिक चीजों के ऊपर नहीं है, लेकिन एक शरीर के ऊपर, एक चंगाई को यीशु मसीह वहां पर करते हैं, हम देख सकते हैं। वहां पर एक राज कर्मचारी के बारे में बोला गया है। वो व्यक्ति एक नोबल व्यक्ति था जो उन दिनों में हेरोद जो किंग था, उस व्यक्ति के पैलेस में या फिर उसके राजमहल में रहकर वो अपने काम को कर रहा था। बहुत ही हाईली ऑफिशियल था, बहुत ही उच्च पद अधिकारी वाला व्यक्ति था वो, और सभी लोग उनका इज्जत करते थे। सभी ऐश्वर्य उसके पास था, पैसे थे, धन था, पदवी था, सब कुछ उस व्यक्ति के पास में था। लेकिन एक चीज हो गया कि उसके बच्चे को बीमारी हो गया और वो बीमार पड़ गया, और कोई भी व्यक्ति हील नहीं कर पाया, कोई भी व्यक्ति चंगा नहीं कर पाया। आज भी हम लोग देख सकते हैं, पैसा होने दो, पदवी होने दो, चाहे दुनिया की कोई भी भली बात उस व्यक्ति के पास में होने दो, लेकिन एक चीज है जिससे कोई बच नहीं सकता, वो है बीमारी। किसी को भी हो सकती है। और इसी रीति से इस कर्मचारी के बेटे को भी यही तकलीफ हो जाता है, और हम देखते हैं वो बीमार हो जाता है। और जब वो बीमार होता है, हम वचन में देख सकते हैं किस रीति से वो यीशु मसीह के पास आकर अपनी चंगाई को अपने बच्चे के लिए करता है, और किस रीति से यीशु मसीह उस बच्चे को चंगा करता है, वो हम देख सकते हैं। यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा हीलर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो चंगाई देता है, वो चंगाई अलग अलग तरीके से हम बाइबल में देख सकते हैं। सो यीशु मसीह अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि चमत्कार करते हैं, चंगाई देते हैं।
लेकिन यहां पर ये जो कर्मचारी के बेटे को यीशु मसीह ने हील किया, हम देख सकते हैं ये व्यक्ति के जीवन में विश्वास बहुत बड़ा था और इसी कारण से उस विश्वास के द्वारा उस कर्मचारी के बेटे को यीशु मसीह चंगा करता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी भाग में से निकालकर करीबन अलग अलग प्रकार के 5 विश्वास, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेथ इसी व्यक्ति के जीवन में हमको देखने को मिलता है। नंबर 1 आपको बताना चाहूंगा बिगिनिंग फेथ, आप लिख के रख सकते हैं शुरुआती विश्वास। नंबर 2 है परसिस्टिंग फेथ या फिर स्थिर विश्वास। नंबर 3 है वर्किंग फेथ या फिर कार्यशील विश्वास। कन्फर्म्ड फेथ या फिर दृढ़ विश्वास। और फाइनली 5वां विश्वास देखने को मिलता है विटनेसिंग फेथ, गवाह बनने वाला विश्वास। तो अलग अलग प्रकार के विश्वास इस कर्मचारी के अंदर हमको देखने को मिलता है। अगर आप वचन 46 और 47 को देखेंगे तो वहां पर हमें बिगिनिंग फेथ के बारे में देखने को मिलता है। शुरुआती विश्वास, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में भी एक प्रकार का बिगिनिंग फेथ होता है, शुरुआती विश्वास होता है। हर एक विश्वासी शुरुआती विश्वास में से होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। अभी ये व्यक्ति जिसका बेटा बीमार था वो यीशु मसीह के पास में आया और यीशु के पास जब वो आता है तो सबसे पहले वो शुरुआती विश्वास दिखाता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं देयर आर 3 रीजंस फॉर बिगिनिंग फेथ। उस शुरुआती विश्वास में हमको देखने को मिलता है 3 अलग अलग प्रकार के कारण। नंबर 1 हियरिंग अबाउट जीसस, लिखा है वहां पर वो कर्मचारी ने सुना कि यीशु मसीह काना की गांव में है। तो जब आप सुनते हैं कि यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति है, जब आप सुनते हैं कि यीशु मसीह नाम का एक अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो आपके शुरुआती विश्वास का पहला कारण होता है। इसलिए रोमियो 10:17 में भी हम देख सकते हैं सुनने से विश्वास आता है और सुनना मसीह के वचन से। जब आप मसीह के वचन को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक बिगिनिंग फेथ आता है। इसलिए अगर आपको विश्वास को बढ़ाना है, आपके विश्वास को बनाए रखना है, तो आपको निरंतर आपको वचन को सुनना पड़ेगा, यीशु मसीह के बारे में सुनना पड़ेगा। नंबर 2 केम टू जीसस, यीशु के पास आया। आमेन। ये व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि यीशु मसीह उस गांव में है, वो कफरनहूम से काना में चला गया। अगर आप देखेंगे कफरनहूम से काना की जो दूरी है वो करीबन 1 दिन का दूरी है या फिर 20 माइल की दूरी हम देख सकते हैं। इतना दूर यात्रा करके ये व्यक्ति कफरनहूम से काना में यीशु से मिलने के लिए आता है। याकूब उसका 4 अध्याय का 7-8 कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। जब आपका बिगिनिंग फेथ में आपको अगर बढ़ना है तो आपको नंबर 1 आपको सुनना पड़ेगा। नंबर 2 सुनने के बाद में आपको यीशु के पास में आना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो यीशु के पास आते हैं जब आप सुनते हैं? हम में से हर एक लोगों ने यीशु के बारे में सुना है और सुनने के बाद में हम यीशु मसीह के पास में आए हैं। इसलिए ये व्यक्ति ने भी सुना और वो तुरंत यीशु के पास में आया। नंबर 3 कारण हम देख सकते हैं, और उसने आकर विनती की कि हे प्रभु मेरे बेटे को आप चंगा कीजिए। ही प्रेड। तीसरा चीज, जब वो यीशु के पास आया उसने यीशु के आगे प्रार्थना की। आमीन। उसने यीशु के आगे विनती की कि प्रभु मेरे बेटे को आप चंगा कीजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप यीशु के बारे में सुनते हैं और अगर आप यीशु के पास जाते हैं और अगर आप यीशु से विनती करते हैं तो याद रखना ये बताती है कि आप विश्वास की पहले पर हो, विश्वास के शुरुआती दौर में आप हो। यू आर इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ फेथ। आमीन। तो पहला विश्वास कौन सा रहता है? बिगिनिंग फेथ होता है, जहां पर हम परमेश्वर के पास आते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा से सुनकर प्रभु के पास आते हैं और विनती करते हैं। यह व्यक्ति ने भी वही किया। मैंने आपको बताया दूसरा विश्वास कौन सा है? परसिस्टेंट फेथ या फिर स्थिर विश्वास। वचन 48 और 49 में अगर आप देखेंगे, वहां पर जैसे ये व्यक्ति यीशु के पास आकर अपनी विनती को बताता है और कहने लगता है कि ऐसा ऐसा मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, प्रभु प्लीज मेरे घर पे आकर उस बेटे को चंगा कीजिए।
नॉर्मली हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यीशु कहेगा हाँ मैं आता हूं, आमेन, ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति को एक स्ट्रेंज आंसर वहां पर यीशु से सुनने को मिला। यीशु ने बोला तुम लोग हमेशा चमत्कार, तुमको चमत्कार चाहिए तभी तुम विश्वास करोगे। और वहां पर हम देख सकते हैं ये जो बात है यीशु मसीह ने वहां पर प्लूरल फॉर्म में कहा, हर एक व्यक्ति से कहा कि जब तक तुम चमत्कार नहीं चाहते हो, नहीं देखते हो, तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। तो इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है ताकि हम चमत्कार को देखें। लेकिन एक कंप्लेंट बोल रहा है ना यीशु मसीह कि तुमको चमत्कार देखोगे तभी तुम लोग मुझ पर विश्वास करोगे। आज भी यीशु मसीह बहुत लोगों से यही कंप्लेंट कहता है, अगर मैं तेरे जीवन में काम करूं तो क्या तभी तू विश्वास करेगा? क्या मेरी ओर से तू बड़े बड़े कामों को देखेगा तब जाकर तू मुझ पर विश्वास करेगा? यीशु मसीह ने यूहन्ना के 20 अध्याय में कहा, धन्य है वो लोग जो मुझे बिना देख के विश्वास करते हैं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु जीवता है, मेरा प्रभु आने वाला है, मेरा प्रभु सच्चा है, अगर आपका ये विश्वास है तो प्रभु आपको धन्य लोगों के लिस्ट में नाम रखता है। आमेन। ये व्यक्ति को यीशु मसीह तुरंत देखकर कहा, तुमको चमत्कार चाहिए तब तुम विश्वास करोगे क्या? लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, विश्वास अंधे की वस्तुओं के ऊपर बिना देख के करना हमें सीखना है ताकि हम आगे बढ़े। कई बार लोग जब बिगिनिंग फेथ में रहते हैं तो उनका विश्वास ये होता है कि वो परमेश्वर से कार्यों को देखें तो ही विश्वास करेंगे। लेकिन आपके जीवन में सेकंड लेवल का विश्वास भी होना चाहिए, जो स्थिर विश्वास है, जो परसिस्टेंट फेथ है, जो रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलने का अनुभव, जहां पर हम प्रभु से कुछ भी नहीं प्राप्त करते हैं, कुछ भी हम बड़े कार्यों को नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है। ऐसे स्टेज पर हमें होना बहुत जरूरी है। ये जैसे यीशु ने बोला तो दूसरा और कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या करेगा? बोलेगा मैं तो आपके पास में आया था कि मेरे बेटे के पास आपको लेके जाओ और एक चंगाई को मैं देखूं, एक चमत्कार को मैं देखूं, लेकिन आपने तो सीधे इनकार कर दिया। आपने तो सीधे एक स्ट्रेंज स्टेटमेंट कह दिया कि तुमको चमत्कार देखना है तो चमत्कार देखोगे तो ही तुम विश्वास करोगे। वो लोग वहां से कुछ लोग नाराज होकर निकल जाते हैं, कुछ लोग चाहिए तो इनकार करके निकल जाएंगे। लेकिन आप वचन में पढ़ सकते हैं, वचन 50 में वो व्यक्ति, 49 में हम देखते हैं वो व्यक्ति कहता है, प्रभु प्लीज मेरे घर पे आइए। हालेलुया। कितना परसिस्टेंट फेथ है, कितना स्थिर विश्वास है। यीशु मसीह से एक न अपेक्षा किया हुआ एक उत्तर जब मिलता है, फिर भी यीशु मसीह के पास में वो कहता है, प्रभु नहीं, आप प्लीज मेरे घर पे चलिए। कितने लोग ऐसे प्रार्थना में और विश्वास में परसिस्टेंट हो सकते हैं? कितने लोग अपने विश्वास में स्थिरता दिखा सकते हैं? प्रभु मेरे जीवन में कुछ तकलीफ आए या ना आए, प्रभु फिर भी मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, फिर भी प्रभु मैं आपके साथ बना रहूंगा, फिर भी मुझे मालूम है कि जीवन का मूल स्वतः आप ही है, आपको छोड़कर हम कहां जाए। ऐसा एक विश्वास आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में ऐसा विश्वास है तो आप यीशु मसीह को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ऐसे परसिस्टेंट फेथ के द्वारा आप यीशु मसीह को भौचक्का कर सकते हैं। यीशु मसीह वो विश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत यीशु मसीह ने कहा, तेरा बेटा चंगा है। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, तुरंत यीशु मसीह के मुंह से निकला, तेरा बेटा चंगा है। हालेलुया। नंबर 3 आप लिख के रख सकते हैं, वर्किंग फेथ, जो मैंने आपको बताया। वचन 50 में जब आप देखते हैं, जैसे यीशु मसीह ने बोला, जा तेरा बेटा चंगा है, गो योर सन इज हील्ड, तेरा बेटा चंगा है। जैसे यीशु मसीह ने बोला, वो व्यक्ति तुरंत अपने घर की ओर निकला। कोई और रहेगा तो सोच के बैठेगा कि प्रभु सचमुच चंगा है ना, क्योंकि मैं काफी दूर से आया हूं, आप मेरे घर पे चलिए, मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरा बेटा चंगा है? किसको मैं यहां से भेजूं देखने के लिए? उसमें तो फोन वगैरह नहीं था। आज के जमाने में अगर यीशु ने बोल रहा था तो काफी सारे लोग फोन लगा के देखते, व्हाट्सएप करके देखते, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, वो तुरंत निकल गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये है वर्किंग फेथ। यीशु ने तो बोला कि जा तेरा बेटा चंगा है, लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया? विश्वास को कार्य में लाया। He brought faith in work। उसने विश्वास को कार्य में लाया। यीशु मसीह कमांड किया, जा तेरा बेटा चंगा है। दो चीज हम देख सकते हैं, कमांड
प्लस प्रॉमिस। जा क्या है? एक आज्ञा है। उस आज्ञा के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एक वायदा। क्या वायदा था? जा, तेरा बेटा चंगा है। इफ यू वॉन्ट टू सी अ प्रॉमिस यू हैव टू ओबे द कमांड। तो मैं ऐसे कहूंगा, फेथ प्लस ओबे प्लस एक्टिंग। हालेलुया। विश्वास के साथ में आज्ञा को मानना, आज्ञा के मानने के साथ में कार्य को करना। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, आज्ञा मानते हैं, लेकिन वो विश्वास में कार्य नहीं करते हैं, स्टेप आगे नहीं बढ़ाते। पतरस के जैसे पानी पर कदम रखने के लिए तैयार नहीं होते और इसलिए वो बड़े कार्यों को देख नहीं पाते। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, याकूब 2:17 के अनुसार वहां पर लिखा है, देह में अगर आत्मा नहीं तो देह हुआ है। उसी रीति से अगर हमारे विश्वास में कार्य नहीं है तो हमारा विश्वास भी मरा हुआ है। ये व्यक्ति ने जैसे ही सुना जा तेरा बेटा चंगा है, उसने विश्वास में कार्य किया, उसने विश्वास में कार्य किया। ही एक्टेड इन फेथ और वो तुरंत वहां से निकल पड़ा और वो अपने घर की ओर गया। हालेलुया। मैंने आज आप लोगों को 3 प्रकार का विश्वास बताया है। बिगिनिंग फेथ, परसिस्टेंट फेथ, वर्किंग फेथ, या फिर शुरुआती विश्वास, स्थिर विश्वास और कार्यशील विश्वास। एक बार यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को देखकर कहा, अपने हाथ को बढ़ा। जैसे उसने विश्वास के साथ हाथ को बढ़ाया वो तुरंत चंगा हो गया। ये उदाहरण मैं हमेशा बोलता हूं। आपके जीवन में अगर आपको परमेश्वर कार्य को देखना है, आपके पास में कार्यशील विश्वास होना चाहिए। विश्वास को कार्य में लाना है, कार्य में दिखाना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आगे के भाग को हम अगले बार देखेंगे। तब तक प्रभु आप सबको सुरक्षित रखें। इस समय आप लोग जहां पर भी है अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी पाक पवित्र जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को इस वचन के द्वारा आप आशीषित कीजिए और इस वचन की गहराई को हर एक व्यक्ति तक प्रकट कीजिए, हम मांगते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रभु अगर विश्वास में कमजोर है, इस राज कर्मचारी व्यक्ति के जीवन में जो अलग अलग प्रकार के विश्वास हैं, उन विश्वासों को सीखकर अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए, एक शुरुआती विश्वास से स्थिर विश्वास में जाने के लिए और स्थिर विश्वास से कार्यशील विश्वास में प्रवेश करने के लिए हर एक को आप मदद कीजिए, हम मांगते हैं। जो भी लोग वचन को सुने हैं प्रभु, उन्हें आप आशीषित कीजिए, उन्हें आप चंगा कीजिए, उनके जीवन में आपके कार्य को आप प्रकट कीजिए प्रभु, ताकि एक अद्भुत चंगाई वो अपने जीवन में देखने पाए। आपने इस वचन के द्वारा हर एक को आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले बार मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सबको अपने पंखों तले रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।